अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा आपने अल्लाह ताला के लिए रखना होता है और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल करे और उसका सवाब डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। उसके रोज़े के असरात आपकी ज़िंदगी पर भी नज़र आने चाहिए, क्योंकि ये तकवा हासिल करने का ज़रिया है। लेकिन रोज़ा आपको जिस्मानी तौर पर फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा, ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी जो अफ्तारी है और सेहरी है वो किस तरह की है। आपकी सेहरी और अफ्तारी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पराठे हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, कचौरियाँ हैं, या फिर आपकी सेहरी और अफ्तारी जो है वो एक हेल्दी प्रोटीन बेस्ड, फाइबर बेस्ड और फैट बेस्ड जो होती है वो चीज़ें उसमें होती हैं। अगर तो आपकी अफ्तारी या सेहरी दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयली चीज़ें हैं, पराठे हैं और ब्लोटेड स्टमक के साथ आपने पूरा दिन गुजारना है, अभी सहरी का खाना हज़म नहीं होता कि इफ्तारी का टाइम हो जाता है, तो फिर सवाब तो उसको अल्लाह ताला देने वाला है। सवाब उसके यहाँ कमी नहीं है, वो डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी बॉडी को जिस्मानी तौर पे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक नाइस हेल्दी डाइट के लिए आपके पास प्रोटीन्स होनी चाहिए, वो चिकन हो, फ़िश हो, मीट हो, लेंटिल्स हों, दालें हों, यानी लोबिया हो, चने हों, इस तरह की चीज़ें उबाल के खाएं या फ्राई करके खाएं या जैसे भी खाएं। लेकिन प्रोटीन आपकी फूड का नेसेसरी और इंटीग्रल पार्ट है। प्रोटीन के बगैर आपका कोई खाना नहीं होना चाहिए। वो रोज़ों के बगैर ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, आपका जो खाने का जो बेसिक जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है वो प्रोटीन होनी चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में फिर बात करेंगे। लेकिन आज आपको मैं अपनी आज 70वां रोज़ा है मोस्ट प्रोबेबली, या 16वां रोज़ा है, 17th रमज़ान है टुडे आज। तो मैं आपको इफ्तारी दिखा देता हूँ, कितनी सिंपल सी इफ्तारी है, बट रिच इन फाइबर्स, रिच इन प्रोटीन्स एंड अदरवाइज़ इसमें फैट्स तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट्स ज़ीरो हैं। आइदर यू हैव टू फॉलो ए लो कार्बोहाइड्रेट्स और नो कार्बोहाइड्रेट्स एट ऑल। शुगर्स भी उसमें जितनी कम से कम हो, आपकी सेहरी हो या अफ्तारी हो, वो आपके लिए बेहतर है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जी आप, आज का हमारा प्रोटीन का जो बेसिक जो प्रोटीन का बंदोबस्त हमने किया है वो एक ग्रिल्ड चिकन है। उसका हाफ से ज़्यादा कुछ पार्ट ले लिया हमने। ग्रिल्ड चिकन है और उसके साथ ये जो ग्रीन इसमें जो है ये ग्रीन स्पिनच, पालक को हमने थोड़ा सा बॉईल करके रख लिया ताकि हमें फाइबर मिले, आयरन मिले, और प्रोटीन तो है ही हमारे पास। फिर कुछ प्रोटीन, आज हमारा ये लास्ट एपिसोड है, तीसरा दिन है आज। 360 ग्राम योगर्ट खाने का था जो हमारा प्रोग्राम। हर दिन 12 ग्राम प्रोटीन मिलती है। इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 12 ग्राम 360, यानी उसको हमने 120 का अगर हम पोर्शन खाएंगे तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, यानी कि 10% इस योगर्ट का आपका प्रोटीन होती है। और प्रोटीन भी अच्छी वाली प्रोटीन है, डेयरी बेस्ड प्रोटीन उसको बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा सैलड है जी, उसमें थोड़ी सी हमने फीटा चीज़ डाल ली है, 1 लेमन है, 2 कुकम्बर्स है और कुछ लेटस है। पानी में डेफिनेटली आपने एहतियात करनी है। किसी किस्म का मीठा कलरफुल जूस, इवन नेचुरल जूस भी हो, ऑरेंज हो, मैंगो हो, कोई भी हो, तो वो भी आपने, अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, आपने डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, अगर आपने फैटी लीवर कंट्रोल करना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अगर आपने उनको कंट्रोल करना है, तो फिर आपको ये सिंपल खाना है। इट्स नॉट ए सिंपल इन टर्म्स ऑफ रिचनेस। अगर इसकी आप बात करें तो आपके पास चिकन है, चीज़ है, स्पिनच है, ग्रीक योगर्ट है, वाटर है। तो एक हेल्दी इफ्तार के तौर पर आपने इसको लेना है। और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अगर आप कंटिन्यूसली इस किस्म की चीज़ें खाएंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी और वेट लॉस नेचुरली होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इफ्तारी का टाइम है, इंशाअल्लाह फिर बाद में बात करते हैं।